आज क्या है? शिक्षक दिवस है ना। 5 सितंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? शिक्षक दिवस, जिसको क्या बोलते हैं? टीचर्स डे। आजकल की जो यूथ है, आजकल के जो बच्चे हैं, वो सही मायने में क्या शिक्षक दिवस को समझते हैं? शिक्षक क्या होता है, उसका आपके जीवन में क्या महत्व है, इसको समझने के लिए, फील करने के लिए, महसूस करने के लिए आपको अपने मन और दिमाग को शांत करके बैठकर सोचना होगा। कहते हैं कि हमारा प्रथम गुरु जो होता है, या हमारे जो प्रथम गुरु होते हैं, वो कौन होते हैं? हमारे पेरेंट्स होते हैं, जो हमें स्कूल जाने से पहले बहुत सारी चीजें सिखाते हैं और हमें स्कूल तक पहुंचाते हैं। प्रथम गुरु माना गया है पेरेंट्स को, माता पिता को। और जब हम स्कूल पहुंच जाते हैं तो वहां हमें मिलते हैं दूसरे गुरु या असली गुरु, जिनको हम बोलते हैं शिक्षक, जो हमें किताबी ज्ञान से अवगत कराते हैं, है ना, सांसारिक ज्ञान से अवगत कराते हैं। और हम एक ऐसा माध्यम, शिक्षा क्या है ना, शिक्षा क्या है, या शिक्षा क्या है, ज्ञान क्या है, किताबी ज्ञान या बुक्स जो आप पढ़ते हो या विद्यालय में जो आप सीखते हो, वो क्या है? उसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो? अपनी जॉब बना सकते हो, अपना करियर बना सकते हो, जॉब ले सकते हो। लेकिन जॉब लेने से क्या? आपने जॉब ले ली, कोई नौकरी पा ली, तो उससे क्या आपका जीवन संपूर्ण हो गया, या आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया? नहीं। किताबी ज्ञान के थ्रू हम सिर्फ एक जॉब ले सकते हैं। इसका मतलब हम अपना लालन पालन कर सकते हैं, अपनी फैमिली चला सकते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, है ना। लेकिन एक असली शिक्षक वो होता है जो हमें किताबी ज्ञान के साथ साथ सांसारिक ज्ञान से भी अवगत कराता है। सांसारिक ज्ञान अलग है, आध्यात्मिक ज्ञान अलग है, और रोजमर्रा के जीवन में हम जो भी अपने व्यवहार के थ्रू सीखते हैं, दूसरों के व्यवहार से सीखते हैं, वो ज्ञान अलग है। ठीक है। अब देखिए, आजकल के जो बच्चे हैं वो टेक्नोलॉजी से ज्यादा जुड़ रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी बोलते हैं ना कि आविष्कार, आरव, आविष्कार क्या है? जरूरत क्या है? आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। हमारी आवश्यकता के लिए ये फोन बना, लेकिन अब फोन की आवश्यकता हम बन गए। किसी भी चीज का आविष्कार होता है हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए, हमारे को फायदा पहुंचाने के लिए। लेकिन आजकल हम क्या कर रहे हैं? ये जो टेक्नोलॉजी है उसका मिसयूज कर रहे हैं, मतलब लाभ कम और हानि ज्यादा। हम अपना बहुत सारा टाइम, जो पहले के लोग खाली टाइम में एक दूसरे से बात करते थे, बातें करते थे, इधर उधर की बहुत सारी चीजों की बातें करते थे, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते थे, उससे उनका क्या होता था? मन खुश होता था, मन लगता था, बोर नहीं होते थे, हंसी खुशी फील करते थे। लेकिन आजकल हमें जब भी समय मिलता है हम एकांत में चले जाते हैं और क्या चलाते हैं? फोन चलाते हैं, है ना। तो ये जो फोन है कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये हमें क्या कर रही है? लोगों से तोड़ रही है, लोगों से जुड़ाव कम कर रही है, और हमारी जो भावनाएं हैं वो धीरे धीरे सीमित होती जा रही है। मतलब हम अपने तक अकेले सिमट कर रह गए हैं। तो अगर ये शिक्षक दिवस है और मैं शिक्षक हूँ, तो मैं आज की जो यूथ है, जो मेरे बच्चे हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो रियल में मुझे अपना शिक्षक समझते हैं, उनसे बस यही चाहूंगी या यही संदेश देना चाहूंगी कि प्लीज प्लीज टेक्नोलॉजी को उतना ही यूज करिए जितनी उसकी जरूरत है। अगर आप जरूरत से ज्यादा उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब वही टेक्नोलॉजी, वही मोबाइल फोन आपको हार्म करना शुरू कर देगा, वो आपको लोगों से दूर करना शुरू कर देगा, आप अकेले हो जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, मेंटली डिस्टर्ब्ड हो जाएंगे। इसीलिए लोगों से कनेक्ट करिए, लोगों से जुड़िए, और ऐसे लोगों से रिश्ता बनाइए, ऐसे लोगों को अपने आसपास रखिए जिनसे आपको कुछ सीखने का मिलता है। बोलते हैं ना कि संगति से हम बहुत कुछ सीखते हैं, तो अपनी संगति में, अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जिनसे आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। ग्रुप ऐसा बनाइए जो आपको मोटिवेट करे, आपको कुछ नया सिखाए, ये नहीं कि जो आपका समय बर्बाद करे और जो अपने अवगुणों को आपको दे दे
और सबसे बड़ी बात कि हम किससे क्या लेते हैं, अवगुण लेते हैं या गुण लेते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है। तो मेरा सभी स्टूडेंट्स को, मेरे बच्चों को यही संदेश है कि अपना एक लक्ष्य बनाएं, आत्मनिर्भर बने, अपने लक्ष्य पर फोकस करें, और जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे तभी आप लोगों को खुश रख पाएंगे, खुद को खुश रख पाएंगे। तो भीड़ बढ़ती जा रही है, भीड़ में शामिल मत होइए, भीड़ से अलग चलिए और अपने आप को उभारिए, अपने आप को कुछ बनाइए। बहुत सारे बच्चे इंडिया में 70% ऐसे बच्चे हैं जो एवरेज है, एवरेज, और मैं खुद भी एवरेज स्टूडेंट रही हूँ, लेकिन वो वाला जो कहावत है, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। जो काम आपको नहीं आता है या जो सब्जेक्ट आपको नहीं आता है, जो टॉपिक आपको नहीं आता है, बार बार बारंबार अभ्यास के द्वारा आप उस चीज को सीख सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो अपना जो फोकस है, जो अपना लक्ष्य है, अपना जो कर्तव्य है, उसका निर्वाह ईमानदारी से करिए। यही मेरा सब लोगों को संदेश है। आप लोगों ने मेरे लिए ये ऑर्गेनाइज किया टीचर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए, कराने के लिए, आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।